हेलो फ्रेंड्स, लतवारा फैशन डिजाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए न्यूबॉर्न बेबी के लिए कैप लेकर के आई हूँ, जो हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल कैप हम आज ही रेडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ये फैब्रिक, अगेन फुल अलेन का फैब्रिक लिया हुआ है। अब देखिए इसकी जो हमने सबसे पहले एक पट्टी काटनी है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो देखिए चौड़ाई है वो कितनी मोटी हमने रखनी है, 4.5 इंच, 4.5 इंच हमने इसको चौड़ाई में रखना है। और इसकी जो लंबाई है वो हमने रखनी है 10 इंच। ठीक है, इसकी लंबाई हमने 10 इंच रखनी है। और इसके अलावा दो पट्टियां हमें और काटनी है। एक तो ये पट्टी हो गई जो लंबाई में देखिए 10 इंच है और चौड़ाई में 4.5 इंच है। और दो पट्टियां दो देखिए मेरे पास ये और हैं। और इनकी चौड़ाई मैं आपको बता दूं कितनी मोटी हमने रखनी है ये। तो इनकी जो चौड़ाई है वो है देखिए 5.5 इंच यहाँ पर। और इनकी जो लंबाई है वो हमने रखनी है देखिए 12 इंचेस। ठीक है, 12 इंच हमने इनको लंबाई में रखना है। तो सबसे पहले इस पट्टी को साइड में रख दीजिए, जो एक हमने काटी है इसको साइड में रख दीजिए। अब सबसे पहले जो दो पट्टियां हमने ली हैं उनको हमने इस तरह से रखना है, फोल्ड करना है। दोनों को देखिए, दोनों पट्टियां हैं मेरी ये देख लीजिए, दो पट्टियां हैं। अब इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे, सेंटर हम इनका निकालेंगे। इस तरह से हमने रखना है और इसका सेंटर हमने निकालना है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, तभी आपको ये टोपी अच्छे से बनाना आएगी। तो हमने इस तरह से रखना है फोल्ड में। देखिए चारों लेयर हमारी बराबर होनी चाहिए कपड़े की। अब इसके ऑन फोल्ड साइड मेरी तरफ को है, अपनी तरफ को है। अब इसकी जो खुले वाली साइड है देखिए यहां से हमने इसको गोलाई देनी है और इधर तक, इधर हमने इसको मिला देना है। गोलाई में हमने मिलाना है, तो देख लीजिए किस तरह से देनी है हमने ये गोलाई में हमने एक कॉर्नर से गोलाई को देना है और दूसरे कॉर्नर पर इसको मिला देना है। और इसको अब हम कट कर लेंगे। जैसे हमने गोलाई दी वैसे ही हमने इसको कट भी कर लेना है। तो ये देखिए ये हमने कट कर लिया। अब हमने दोनों पीस को अलग कर देना है। ये देखिए दोनों पीस हमारे कुछ इस तरह से आएंगे। फिर ये देखिए अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। किस तरह से करनी है वो देख लीजिए। सबसे पहले देखिए हम इस पीस को लेंगे, यहां पर जो आपको पीस दिख रहा है इसको लेंगे। अब इसको इस तरह से रखना है, इसका सेंटर हमने निकालना है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे दोनों तरफ। इसका सेंटर देखिए यहाँ पर एक नॉच लगाएंगे सेंटर पर, एक तरफ को लगाया। अब दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह से नॉच लगाना है। इसके दूसरी तरफ भी हमने नॉच लगाना है। तो ये देख लीजिए दोनों तरफ हमने इसके नॉच लगा लिए। अब ये जो हमने दो पीस जो गोलाई में काटे हैं, अब इसके भी सेंटर पे हमने नॉच लगा लेने हैं। इसके सेंटर पर भी हमने इसी तरह से नॉच लगाने हैं। तो दोनों तरफ देखिए हमने नॉच लगा लिए। ये देखिए अब क्या करना है, अब हम एक नॉच को निकालेंगे, एक पीस हम यहां से निकालेंगे, एक को साइड में रहने देंगे। अब ये जो पट्टी है इसको खोलेंगे, इसको इस तरह से हमने खोलना है। और इसका सेंटर देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इस पट्टी का जो हमने सेंटर निकाला, यहां पर जो नॉच लगाया था उसको इस तरह से रखना है। पट्टी को हमने नीचे रखना है और इसको इस तरह से ऊपर रखेंगे, यूं इसके ऊपर रखना है। राइट साइड हमारी अंदर की तरफ को रहेगी, रॉन्ग साइड हमारी बाहर की तरफ को रहेगी। इसके सेंटर से हमने ये ऊपर वाला नॉच में लाना है। और अब देखिए अब हमने क्या करना है, अब ये जो गोलाई वाला हिस्सा हमने काटा है इसके ऊपर हम प्लीट्स डालेंगे। छोटी छोटी प्लीट हम यहाँ पर डालेंगे और इनको इस तरह से डालेंगे ताकि ये जो पूरा हमारा गोलाई वाला हिस्सा है यहाँ पर एडजस्ट हो जाए, यहां तक ये आ जाए। यहां से सेंटर से हम एक तरफ को डालेंगे प्लीट्स और सेंटर से ही फिर हम इसको दूसरी तरफ भी प्लीट डालेंगे। पट्टी के ऊपर हम प्लीट नहीं डालेंगे, जो हमने गोलाई का हिस्सा काट के रखा हुआ है उसके ऊपर हम प्लीट डालेंगे। यहां तक हम इसको जोड़ लेंगे। इसी देखिए एक तरफ को हमने प्लीट डाल ली है। ये देखिए इस तरह से आपका भी एडजस्ट होना चाहिए। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से प्लीट डालेंगे।
अब देखिए एक तरफ मैंने यहाँ पर प्लीट्स डाल ली है। ये देखिए खोलने के बाद हमारा कुछ इस तरह से दिखेगी ये। अब इसके दूसरी तरफ भी ये जो दूसरे वाला हिस्सा है हमने इसको इसी तरह से सेम ऐसे ही रखना है और यहाँ पर भी हमने प्लीट्स डाल लेनी है। सेंटर से देखिए हम इस तरह से जोड़ेंगे इसको, सेंटर से इसमें प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। यहां तक हम प्लीट डालेंगे इसमें इधर, और सेम जैसे हमने इसमें डाली वैसे ही हमने इस तरफ भी प्लीट डाल लेनी है। तो अब देखिए दोनों पार्ट्स पे इसमें मैंने प्लीट्स डाल दी है। अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से। सीधे करने पर आपकी टोपी कुछ इस तरह से दिखेगी। तो अब देखिए अब हमने इस पे टॉप स्टिच लगाना है। यहाँ दोनों तरफ हमने टॉप स्टिच इस पे लगा देना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लिया है। अब हमने अपनी टोपी को इस तरह से रखना है। सो अब देखिए हमने अपनी टोपी को इस तरह से रखना है। इस तरह से हमने जो सेंटर वाली पट्टी है देखो उसको हमने इस तरह से मिलाना है, सेंटर इसका निकालना है। यहां से देखिए इस तरह से हम अपनी टोपी को रखेंगे। अब ये जो सेंटर वाली पट्टी है यहां से इस तरफ को हमने देखिए ये जो सेंटर वाली सिलाई है जहां से हमारी, वहां से 2 इंच इस तरफ को रखेंगे, 2 इंच हमने इस तरफ को रखना है। सेंटर वाली जो सिलाई हमारी यहां पर आई है देखिए उससे, और इसी से दूसरी तरफ से भी 2 इंच इस तरफ को 2 इंच पे मार्क करना है। ये देखिए यहां पर हम मार्क करेंगे और यहां पर हम निशान लगा लेंगे या कट लगा लेंगे। देखिए यहां पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे। ठीक है, ये कट आपने लगभग 1/4 इंच लगाना है और दूसरी तरफ भी आपने कट लगा लेना है। इस तरह से हम कट लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमारी टोपी यहां तक है। अब हमने जो यहां से दूसरी तरफ को अब खोलना है। देखिए इस तरह से जो कट हमने लगाए हैं, ये जो सेंटर पे हमने देखिए कट लगाए थे यहां से यहां तक 2 इंच इस तरफ को लिया था, 2 इंच इस तरफ को लिया था। ये वाला हिस्सा हमने रहने देना है और इसके बीच में यहां पर देखिए जो कट हमने लगाए हैं यहां पर हमने प्लीट से इसको इस तरह से गैदर कर लेना है। पूरे को हमने यहां पर इसको गैदर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम गैदर कर लेंगे। बाकी का हिस्सा हम रहने देंगे जो 2-2 इंच हमने। इस तरफ भी हमने इसी तरह से करना है और जो दूसरी तरफ भी हमने कट लगाया है यहाँ पर देखिए बीच में, तो यहाँ पर हम इसको प्लीट्स डाल देंगे। ये यहाँ पर हम देखिए इस तरह से प्लीट्स चढ़ा देंगे। अब देखिए इसकी दूसरी तरफ भी हम वैसे ही करेंगे। ये देखिए जो सेंटर वाला हिस्सा हमारा है, बीच में जो हमारा कपड़ा बच गया है, इसको हमने एकदम से गैदर कर लेना है। इस तरह से छोटी छोटी प्लीट डाल के इस तरह से हमने इसको गैदर करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से करेंगे और अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो अब देखिए दोनों तरफ हमने ये प्लीट्स गैदरिंग कर ली है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल इकट्ठी हमने कर देनी है ये, और इस तरफ भी हमने इकट्ठी कर दी है। अब हमने अपनी टोपी को इस तरह से रखना है। ये देखिए इस तरह से हम अपनी टोपी को रखेंगे और अब यहाँ पर हम एक पट्टी लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट एक हिस्से में आपने लगानी है, फ्रंट के पार्ट में हम यहाँ पर पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी की लंबाई हमारी जितनी यहाँ पर लंबाई है, देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक आपको मेजर कर लेना है। जितनी इसकी लंबाई है उतनी काटनी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 2 इंच। ठीक है, 2 या 2.5 इंच से आप इसको रख सकते हो या आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो 2.5 इंच मैंने यहाँ पर रखी हुई है ये। अब इसको जोड़ना किस तरह से है वो आपको बता देती हूँ। टोपी को इस तरह से उठाना है और देखिए इसको हमने इस तरह से नीचे रखेंगे। ये देखिए ये राइट साइड इसकी नीचे की तरफ को रहेगी और इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ को रहेगी। इस तरह से हमने रखना है इसको और यहां से हमने इसको जोड़ना स्टार्ट करना है। देखेंगे अब यहां से हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। सिलाई देंगे आधा इंच मार्जिन रखते हुए। तो अब देखिए पट्टी को हमने यहाँ पर जोड़ लिया है। ये देखिए इस तरह से एक साइड को मेरी थोड़ी सी पट्टी बड़ी है, इसको मैं बाद में कट करूंगी। अब इसको हमने इस तरह से खोलना है बाहर की तरफ को और देखिए इसको अंदर की तरफ को यूं मोड़ेंगे। ऐसे हमने इसको मोड़ना है जो यहां से हमारी पट्टी जो हमने थोड़ी सी बढ़ा के रखी हुई थी।
अब इसको इस तरह से ऊपर की तरफ को रखेंगे, आधा इंच अंदर की तरफ को दबाएंगे और यहां से हम देखिए अपनी पट्टी यहां पर सिलाई लगाते जाएंगे। यहां से हमने इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। ये देखिए यहां से हम सिलाई लगाएंगे और इस तरह से मार्जिन हमारा अंदर चला जाएगा। तो अब हमने इसको सिलाई लगानी है। अब देखिए यहां पर हमने अपनी पट्टी को जोड़ लिया है। ये देख लीजिए यहां पर हमने यहां तक हमने पट्टी को जोड़ा है और दोनों तरफ इसके कॉर्नर पर मैंने सिलाइयां लगा दी है। अब इसके बाद देखिए एक पट्टी हमने और काटनी है लंबाई में। इसकी लंबाई कितनी काटनी है, इसकी लंबाई हमने मेजर करनी है। देखिए यहां से दूसरे जहां पर हमने गैदरिंग की है यहां तक हमें मेजर करनी है और उससे 10 इंच लंबी हमें इसकी पट्टी रखनी है। ठीक है, 10 इंच हमें इसकी लंबी रख लेनी है। तो सबसे पहले देखिए हम अपनी टोपी को इस तरह से खोलेंगे और इसका ये जहां से गैदरिंग की है वहां पर हमने मिला लेना है और इसका सेंटर हम यहां पर निकालेंगे। सेंटर पर हमने एक नौच लगाना है। यहां पर सेंटर पर नौच लगाएंगे और जो पट्टी है इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 2 इंच रखी है। तो अब इसको भी हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है सेंटर से और सेंटर पर इसके भी एक नौच लगाएंगे। अब हम इसको सेंटर से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। यहां से देखिए यहां से हम इसको जोड़ेंगे, यहां से हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे जहां से हमने नौच लगाया था। यहां से जोड़ेंगे लेकिन उससे पहले हम यहां पर 2-2 प्लीट डालेंगे। 2 प्लीट इधर को डालेंगे और 2 प्लीट इधर को डालेंगे। हम पट्टी को जोड़ते हुए ही डाल देंगे साथ में। और अब देखिए जोड़ना किस तरह से है, इस तरह से रखेंगे और इधर से हम 2 प्लीट डालेंगे इसमें और इसको यहां तक हमने स्टिच करना है। देखिए यहां तक हम इसको स्टिच करेंगे जहां तक हमने गैदरिंग की थी इसकी। यहां तक सेंटर से एक तरफ को जोड़ेंगे, फिर इधर भी 2 प्लीट डालेंगे और सेंटर से दूसरी तरफ को यहां तक हम फिर से इसको जोड़ेंगे। तो अब देखिए पट्टी को हमने यहां पर जोड़ लिया है। ये देख लीजिए। अब हमने इसको देखिए इस तरह से खोलना है। इनको इस तरह से खोलेंगे और ये जो देखिए यहां पर हमारी पट्टी है जो बांधने के लिए डोरी आएगी। अब इसको हमने फोल्ड करना है। सबसे पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे आगे से। यहां से हम फोल्ड करेंगे इसको, फिर एक देखिए एक फोल्ड हम यहां से करेंगे, एक फोल्ड दूसरी तरफ से करेंगे और इसको सेंटर पर ले आएंगे। फिर यहां से हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इधर से देखिए ये जो कपड़ा है इसको इस तरह से मोड़ना है और अंदर की तरफ को मार्जिन को हमें दबाते जाना है और इस तरह से हमने सिलाई लगाते जाना है। दूसरी तरफ तक हमने इसको इसी तरह से सिलाई लगानी है। आधा इंच मार्जिन अंदर की तरफ रखते हुए दबाते हुए हमने इसको सिलाई लगाते जाना है। सो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर डोरियों को भी अटैच कर लिया है और हमने अपनी न्यूबॉर्न की बेबी को कैप को रेडी कर लिया है। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल कैप बनी हुई है। ये देख लीजिए, ये ऊपर वाला हिस्सा है इसका और ये देखिए नीचे वाला हिस्सा है जो हमने यहाँ पर सेंटर पर प्लीट्स डाली। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आप बना करके जरूर देखिएगा इस टोपी को। बिल्कुल यूनिक तरीके से मैंने बनाई हुई है ये। और कैसी लगी आपको प्लीज एक कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।